Good morning, class 7th. Today we are going to study about the topic fundamental concept of geometry. So geometry is a branch of mathematics in which we study about the line and the figure formed by the line segment. Some basic concepts related to geometry are as follows. As the first thing is point. So my dear student, point. What is point? The point is a mark made by a sharpened thing. किसी भी नुकीली चीज से अगर हम किसी भी प्लेन में एक मार्क बनाते हैं तो उसको हम पॉइंट कहते हैं. Point is represented by capital letter A, B or C. Any letter, capital letter you can use, and it has no length, no breadth and no height. So these are some points represented by P, Q and so on. Now let us study about line. What is line? So my dear student, line is collection of points which are extended into opposite direction. मैंने क्या कहा कि लाइन जो है पॉइंट का कलेक्शन है जो दो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं. जैसे दीज आर द पॉइंट ये, और अगर हम इसका कलेक्शन ले लें, इनको मिला दें तो ये हमको एक लाइन मिल जाएगा. और लाइन के लिए ये है डिफिनेशन कि इट शुड बी नो एंड, एंडलेस. इट शुड बी एंडलेस, इसका कोई एंड नहीं होता है. तो लाइन मीन दैट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are endlessly extended in two opposite direction. What is the property of line? It has no end point. End point means बच्चों जहाँ से शुरू होता है उसको भी एंड पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे खत्म होता है उसको भी हम एंड पॉइंट कहते हैं. तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है. तो दीज आर द सम प्रॉपर्टी. और मान लीजिए इस पे अगर हम एक दो पॉइंट हम ले रहे हैं ए बी, तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे ए बी और उसके ऊपर एक ऐसा सिंबल बनाएंगे, तो दिस रिप्रेजेंट द लाइन. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट रे. रे को अगर व्हाट इज रे? इफ आई टेक वन पार्ट ऑफ द लाइन, यहाँ से अगर ऐसे कट कर दे तो हमको ऐसे कुछ फिगर मिलेगा. तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है ये तो हमको पता है, लेकिन कहाँ खत्म होगा इसमें हमको नहीं पता है. तो दिस इज रे. रे मीन्स दैट इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट एंड इट हैज नो फिक्स लेंथ. एक कहाँ से शुरू होता है ये पता है, कहाँ खत्म होगा ये हमको नहीं पता है. तो दिस इज रे. अगर इस पर हम कोई पॉइंट ए ले लें और ये बी, तो ए बी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. लाइन में हमने दोनों तरफ एरो लगाया था, इसमें हम केवल एक तरफ एरो लगाएंगे. This is ray. It has also not the fixed length. It has only one end point. Now line segment. Line segment means what? Line segment अगर हम कहीं पे दो पॉइंट लेते हैं और उनको मिला देते हैं तो इस तरह से हमको एक लाइन सेगमेंट मिल जाता है. तो if I join the point P and Q, then we have got this line segment PQ. And what is the property of line segment? It has two end point. कहाँ शुरू होता है कहाँ? It has fixed length. और इसको रिप्रेजेंट करेंगे PQ के ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे तो it will be a line segment. Now properties of lines. Properties of lines. So let us see some properties of lines here. The first property is, my dear students, the first property is there are infinite number of points on a straight line. Suppose that I draw a straight line. This is line. लाइन के लिए दोनों तरफ एरो होना चाहिए, तो इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज दिस, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट. एक पॉइंट अगर हम ले लें तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम खींच सकते हैं माय डियर स्टूडेंट. सो थ्रू ए गिवन पॉइंट देयर कैन बी ड्रॉन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. नाउ
थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो उससे केवल एक ही स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन थ्रू गिवन टू पॉइंट्स। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज, अगर दो स्ट्रेट लाइन हैं तो एक ही उनका कॉमन पॉइंट होगा। मीन्स दैट इन अदर वर्ड्स वी कैन से टू स्ट्रेट लाइन्स कैन कट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट। नाउ टू मोर थिंग्स इज कोलिनियर पॉइंट्स एंड कॉन्करेंट लाइन। कोलिनियर पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट, कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स दैट the points which are situated on a line, ये सब पॉइंट हैं जो एक ही लाइन पे सिचुएटेड होते हैं, तो उन सब पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे एक लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे, या ऐसे दूसरे वर्ड में कहें कि अगर जितने भी पॉइंट्स हैं आपके 3 और मोर देन 3, अगर उनको मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो ऑल दोज पॉइंट्स विल बी कॉल्ड कोलिनियर। नाउ कॉन्करेंट लाइन्स मीन्स दैट 3 or more line segment which are passing through a fixed point, they are called concurrent lines। एक ही पॉइंट से पास होने वाले 3 या 3 से अधिक लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट्स। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।